एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम और इस टाइम पे मैं बना रही थी चाय और इसको वेदांश को लेके ही बना रही थी, क्योंकि जो है ना मतलब मैं तो अपने लिए नहीं बना रही थी, मम्मी के लिए बना रही थी। और ये रह नहीं रहा था मम्मी पे भी, क्योंकि ना होता है ना कि मम्मी बहुत दिन बाद में आई थी ना, तो थोड़ा सा ना आदत नहीं रहती बच्चे को, तो मतलब मेरे पे ही आ रहा था बार बार। तो शाम के टाइम देखें यहाँ पर पतिदेव जी आ गए थे और ये लेके आए थे गाजर, किशमिश, चीनी और यहाँ पर है ये दूध फुल क्रीम वाला। तो शाम के टाइम जो है ना हमें बनाना था हलवा। तो 2 दिन पहले भी मैं बोल रही थी बनाने के लिए, तो पता है क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था व्लॉग में पिछले वाले में कि मुझे सर में दर्द की दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी मतलब बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से हमने ना गाजर का हलवा नहीं बनाया था, मतलब कि इस पे नए साल पे, क्योंकि मोस्टली तो नए साल पे गाजर का हलवा ही बनता है, लेकिन इसी वजह से नहीं बना पाए थे। तो बस इन्होंने बोल दिया था कि जब तू ठीक होएगी तब बना लेंगे। तो फिर मुझे भी थोड़ा ये हो रहा था क्योंकि इनको ना बहुत पसंद है, तो फिर मैंने इनको बोल दिया था लाने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए हम लग गए हैं अपना हलवे की तैयारी करने में। तो बस वही कुछ वो घिसवा रहे थे जो गाजर थी उनको, और कुछ मैं कर रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने जो है ना कढ़ाई जो धो के रख दी है और अपना दूध जो है ना इसके अंदर डाल दिया है। बाकी पता है क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में नहीं बन सकता था, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना नए साल की, और हर बार तभी बनता है, मतलब कि हमारे नए साल पे तो ज़रूर बनता ही बनता है। बीच में अगर मन करे तो देखिए बना लेते हैं, बाकी अगर नए साल को नहीं बनता ना तो बहुत ही मतलब अलग अलग सा लगता है कि अब की बार तो मतलब कुछ मज़ा सा नहीं आया, उस टाइप का फील हो रहा था मुझे भी। तो मैंने इनको बोल ही दिया था कि चलो कोई नहीं, अब तो मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, अब तो मैं बना ही लूँगी। जबकि वेदांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था शाम के टाइम, क्योंकि वो मम्मी पे ना रह नहीं रहा था, बल्कि उसको लेके ही मैंने चाय बनाई थी। बहुत से काम तो ना उसे ले करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि अभी मम्मी कई दिन बाद में आई थी ना, तो उसको आदत सी नहीं रही है अब। नहीं तो पहले मम्मी के पास में रह लेता था, अब नहीं रहता है उतना। अब मम्मी अगर 2-4 दिन रहेगी या फिर 10-12 दिन रहेगी ना, तो फिर उसे आदत होएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना कस गई थी सारी जो गाजर थी वो, और मैंने ये छोड़ दिए हैं यहाँ पे दूध में। और ना बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनने में, जैसे कि आप सभी को पता है, अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो इस टाइम पे ना मतलब वही बनाने तो लग ही रहे थे, लेकिन मैं ना बनाते-बनाते बहुत थक गई थी। ऐसा नहीं है कि ये हेल्प नहीं करा रहे थे, बीच-बीच में ये भी आ रहे थे इसको चलाने के लिए, क्योंकि इसके पास तो ना कंटिन्यू खड़े रहना ही पड़ता है, क्योंकि डर रहता है कभी ये फिर नीचे लग जाए। और अभी ना मैं जो है ना सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी मम्मी से पूछा था कि बनानी है या नहीं बनानी है, तो मम्मी ने मना कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था खाने का। और पतिदेव जी ने भी बोल दिया था कि दिन की सब्ज़ी रखी हुई थी ना, तो वही खाने वाले थे, आलू गाजर मटर की। तो फिर इस वजह से जो है ना इन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं तो वही खाऊंगा, और मम्मी ने जो है ना चटनी के लिए बोल दिया था। तो दिन की ना ये मसाला बचा हुआ था इसी का ही, जो सब्ज़ी बनाई थी वो, तो बस वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और ये वाली जो चटनी है ना, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए जो मसाला तैयार करते हैं, तो बस उस तरीके की मैंने बना के तैयार कर दी है। बाकी स्लेब का ना थोड़ा-थोड़ा सिंगवा रही हूँ सामान, क्योंकि ना देखिए अभी मैं जो हलवा बना रही हूँ ना, उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्लेब पे ना सामान बिखर गया है बहुत ज़्यादा, और धीरे-धीरे ही सिंगवा रही हूँ। और क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा ना इसमें भी, क्योंकि चीनी-वीनी भी रखी है और भी बहुत सारा सामान रखा है, परात रखी है, तो उस वजह से टाइम ही लग रहा था हलवा बनाने में। तो यहाँ पे हलवा बन गया था मेरा। ये है अगले दिन का व्लॉग। तो सुबह हो गई है, इस टाइम पे उठ गई हूँ मैं, और सुबह उठते ही आ गई हूँ किचन में। इवांशी का ना दूध जो है ना वो मुझे गर्म करना था, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था ना, तो उस वजह से किचन क्या है ना रात को साफ़ करके मैं लेट गई थी। बाकी बर्तन साफ़ नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक तो लेट हो गए थे ना हलवा बनाते बनाते, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें। करीबन ये समझ लीजिए कि 10 बज गए थे मुझे, और 10 बजे के बाद में फिर वो ये ना कि बच्चे को लेके बैठना पड़ता है, नहीं तो वेदांश भी ना बहुत फिर जिद करा था मेरे पास में आने के लिए। तो उस वजह से जो है ना मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, किचन साफ़ करके मैं लेट गई थी। तो यहाँ पर मैं बस सुबह के टाइम अब सबसे पहले बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और इस टाइम पे ना मम्मी यहाँ पे नहीं है। मम्मी जो है ना मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत थी किसी रिश्तेदारी में, तो वहाँ पर मम्मी को जाना पड़ा, कोई एक्सपायर हो गया था, तो उस वजह से जो है ना मम्मी को जाना पड़ा सुबह के टाइम ही। तो उस वजह से मम्मी को सुबह चाय बना के देती थी, बाकी के जो काम थे वो हम अभी बाद में कर रहे हैं।
तो बर्तन भी वो ये है कि बस रात के ही जो खाए थे वो ही थे, मैं तो वैसे भी नहीं खाया था। और जो ये वाली कढ़ाई है ना, उसमें थोड़ा ना लग गया था, तो रात के टाइम पता नहीं किस तरीके से इन्होंने देखा था, क्योंकि लास्ट में मैंने ना वेदांश को ले लिया था, तो थोड़ी सी ना लग गई थी वो। और मैंने बाद में देखा ना, तो मैंने बहुत अफसोस जताया कि ना मैंने ही शायद गलती कर दी, बाद में मैंने देखा नहीं। तो ये बोल रहे थे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की तो लगती है। और होता भी ऐसा ही, जब ऐसे हलवा वलवा बनाते हैं ना तो होता ही है। यहाँ पर बस सुबह के टाइम अभी जो है ना झाड़ू का नंबर आ गया था, और ये मुझे बोल रहे थे कि ना मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, बस मैं वो दबा रही थी। ये बोल रहे थे कि हाथ दबा दे थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं किस वजह से हो जाता है, हो ही जाता है। मेरा भी कई बार ना वेदांश को लेके लेटती हूँ, तो रात को नींद में पता नहीं चलता है क्या, कई बार तो ना दबा रह जाता है हाथ, उसके वजह से भी दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ पर इस टाइम पे ये लेके बैठे हैं बच्चों को, और मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मी क्योंकि अभी इस टाइम नहीं है ना यहाँ पे, तो हम ना सुबह के टाइम उठ गए थे, और बच्चे तो देखिए ज़्यादातर साथ में ही उठ जाते हैं। वेदांश जो है ना मैं जब उठती हूँ ना तो इसकी आँख खुल जाती है, पता नहीं जैसे तैसे। इसको तो ये हो जाता है कि मम्मी उठ गई है, तो बस मुझे साथ में उठना है। और इवांशी खैर सोती रहती है, ऐसा नहीं है कि इवांशी हर बार ही उठती है, लेकिन जैसे इसको खिलाते हैं ना वेदांश को और बोलते रहते हैं, तो वो भी उठ जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी जो है ना झाड़ू लगने लग रही है, और सामान ना बहुत बिखर रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि कपड़े धोए थे एक दिन पहले, तो जो चद्दर थी ना वो पड़ी हुई है, जो बेड की जो चद्दर होती है वो, और ये वाला जो कंबल है वो, और रजाई, ये सब बाहर ही पड़ी हुई थी रात के। तो बस इनको उठा के रखूँगी अभी। और जो ये कंबल है ना, ये वाला मैं जो है ना अलमारी में रखूँगी। बाकी जो ये चद्दर है जो सूखी हुई नहीं है, अभी गिल्ली है ये, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में निकाली थी। इतने सारे कपड़े धुए थे ना, तो और सारे तो सूख गए थे, लेकिन ये चद्दर है ना ये नहीं फैलाई गई थी, क्योंकि बहुत लेट निकाली थी मैंने मशीन में से। तो कंबल तो मैं रख के आ गई हूँ अपनी अलमारी में ही, नीचे रखी जाती है, मतलब जगह होती है, तो बस वो वहीं पर रख दी थी मैंने। और बस यहाँ पर जो है ना मम्मी वाला बेड झाड़ दूँगी अच्छे से। हिमांशी के खिलौने ना ऐसे ही पड़े रहते हैं, कई बार तो बस उसको सिंगवा के रखती रहती हूँ, इधर उधर उठाने में लगी रहती हूँ बस। इसके पापा की जैकेट जो थी वो रख के आई थी, और बस यहाँ से सिंगवाने में लग रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं। और जो ये चद्दर है ना जो धुई हुई है लेकिन गिल्ली है, इसको थोड़े टाइम बाद में ऊपर जाके जो है ना फैला के आऊँगी, क्योंकि अभी वैसे भी धूप नहीं आ रही है, और थोड़ा ना वही है कि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस वजह से बस झाड़ू लगा रही हूँ अभी यहाँ पे, और इसको बाद में देखूँगी, अभी इसको यहीं पे रहने देती हूँ। बस इसके बाद में जो मेरे एक और काम है ना, पहले मैं वो ख़त्म करूँगी। तो अभी बस जल्दी-जल्दी अपना पोछे की उस पे आ रही हूँ, क्योंकि पता है क्या है, मैं पोंछा जो है ना वैसे स्टैंड वाले से लगाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं उसी से ही लगाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ना हैंडी सा है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ना आरामदायक है। मेरे पैरों में थोड़ा ना, हर बार मैं ना बैठ के पोंछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक वैसे लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं 1 हफ़्ता उससे लगा रही हूँ, तो कम से कम हफ़्ते में 1 या 2 दिन मैं इससे लगाऊँगी, मतलब इस तरीके से मैं करती हूँ। और इससे ना थोड़ा-सा और अच्छे से लग जाता है कि हाथ से आप अच्छी तरीके से लगा पाते हो। उससे लग तो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ना कोने-वोने में रह जाता है, बस वो उसके वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, बाकी उससे भी अच्छी तरीके से लग जाता है। और बीच-बीच में तो ना इस तरीके से हाथ से लगाने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो अपने शरीर की भी एक्सरसाइज़ ही हो जाती है ना? और दूसरा आपकी ना आदत भी बनी रहती है पोंछा लगाने में, नहीं तो ना 1-2 बार वैसे ही लगाते ना बहुत दिनों बाद में, तो बहुत ज़ोर पड़ता है लग करने में फिर बहुत ज़्यादा। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा जो है ना ऑलमोस्ट पोंछा लग गया है, और सुबह के टाइम ये सारे काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखिए मेरा खाना बनाने का भी काम ख़त्म हो गया है, और झाड़ू पोंछे का काम ख़त्म हो गया है, और ज़्यादातर तो मोटा-मोटा काम यही होता है सुबह के टाइम, मेन तो यही होता है। और उसके बाद में जब जैसे इसके पापा चले जाएँगे ना, उसके बाद में मेरे काम मतलब उतने नहीं हो पाते हैं। जैसे कपड़ों की तह बनाई हुई, या फिर कुछ और काम करना हुआ हल्का-फुल्का, तो वो कर लेती हूँ मैं, ये 2-4 बर्तन हुए तो मैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे कहाँ करने देते हैं। देखिए मेरे पास में ना वही है कि मम्मी अगर होती है तो मैं कर लेती हूँ, या इसके पापा होते हैं तब मैं कर लेती हूँ। इसके पापा भी उनको लेके बैठे हुए हैं बच्चों को, तो इस वजह से देखिए मैं अभी पोंछा लगा पा रही हूँ आराम से, नहीं तो बच्चे ना बीच-बीच में रोते रहेंगे, और फिर मैं बार-बार उनको लूँगी जाके, और बार-बार तो ऐसा होता है, वो करने ही नहीं देते हैं। बार-बार की तो नौबत ही नहीं आती है, बीच-बीच में जो है ना मुझे देखना ही होता है उनको।
और वेदांश तो अब थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इधर उधर घूमना, मतलब अगर बेड पे लिटा दिया ना तो इधर पड़ने के उसके ज़्यादा चांस रहते हैं नीचे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बस मैंने ये मैट बिछा दी है अभी, और थोड़ा सा ना ठंड का फील होने लगा है मुझे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नहा के आ गई थी सुबह के टाइम। और सर मैं नहीं बाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना सर नहीं बाया जाता है मेरे से, नहा के तो मैं आ जाती हूँ, बाकी सर अभी नहीं बाऊँगी। सर बाने में अभी समझो मैं 3 से 4 घंटे लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले ना मैं अपने सुबह के काम ख़त्म करूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना फेस पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, और क्या कहते हैं वो, जो भी थोड़ा बहुत लगाना होता है मुझे। बाकी इतना ज़्यादा अभी बच्चों में करना हो नहीं रहा है, और मन भी नहीं करता है। जब बच्चे थोड़े संभल जाए ना, तब तो ये है कि चलो भाई कुछ भी कर ले, कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी अपने फेस पे लगा रहे हैं ना, या अपना फेस का ध्यान भी दे रहे हैं, तब वो चलता है। बच्चों में कहाँ इतना ध्यान दिया जाता अपने ऊपर। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो कुछ भी लगा मेरे से लगा के आ गई हूँ, मॉइस्चराइज़र बस, और थोड़ी लिपस्टिक, बिंदी, ये सब अपना लगा के आ गई हूँ सुबह सुबह। और बहुत सी बार तो मैं नहीं भी लगाती हूँ, क्योंकि लेट नहाना होता है ना, तो उस वजह से अब तो कोशिश कर रही हूँ कि सुबह ना जल्दी नहा लूँ। तो बस यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए, और यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो ये हरे वाले बैंगन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और अगर दूसरे वाले बैंगन जो होते हैं ना, वो बैंगनी कलर के टाइप के वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टेस्ट में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते सही में। तो मैं ना इनसे ढूंढवा ढूंढवा के ये वाले जो बैंगन है ना, ये मंगाती हूँ। और ये ना साफ़ भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक साफ़ निकलते हैं। इनमें कोई कीड़ा वीड़ा मतलब होने के चांस ना मेरे हिसाब से तो कम ही मिलते हैं। मुझे तो अभी तक इतने ज़्यादा कुछ नहीं मिले, तो उस वजह से। तो यहाँ पर देखिए टोकरी में से ना मैं आलू निकाल रही हूँ। ये टोकरी ना मेरी गंदी हो रही है आलू वाली, इसको मुझे साफ़ करना था। अभी उसमें ना आलू रखे हुए हैं, तो इसलिए अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद में करूँगी। तो देखिए मैं कढ़ाई आपको बता रही थी ना, यहाँ देखिए कढ़ाई कैसे लगी हुई है नीचे से। तो मैंने इसी में ही धो ली है आलू, क्योंकि मिट्टी के आलू हो रहे थे ना, तो बस इसी में ही अच्छे से इनको कंघाल लूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस यही है, सर्दी में ना आलू धोने की भी अलग ही झंझट होती है, बार बार इनको मिट्टी मिट्टी की वजह से धोना पड़ता है। और वैसे वाले आलू भी खैर धोते ही हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत बढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए इनको अच्छे से छील लूँगी। और गाजर रखा है, गाजर का हलवा रखा है, गाजर बोल रही हूँ, गाजर का हलवा रखा है साइड में, वो हमारा बन के तैयार हो गया था। मेरे से तो पता है क्या, अगर मैं गाजर का हलवा या फिर ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ, मेरे से नहीं खाई जाती है जभी का जभी। रात मैंने खाया ही नहीं, बल्कि रात मैंने खाना भी नहीं खाया था, इनके लिए बना दिया था और बच्चों के लिए, मतलब वही जो सब्ज़ी थी दिन की वो खाई थी, और चटनी बची हुई थी वो खाई थी। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, मेरा मन ही नहीं करा खाने का। और हलवा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, उसी टाइम पे अगर बनाया हो तो अगले दिन खा लेती हूँ बल्कि। तो बस यहाँ पर देखिए मैं चढ़ा दिया है अपना फ्राई पैन, तो इसमें ही बनाऊँगी। और ओवर कुक ना ये बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना, इसी वजह से मैंने ये वाला फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें बहुत टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। और अभी आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरी बेटी ने चलाए है कार्टून टीवी में, तो उसकी नॉइज़ आपको आती रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे ये देख रही है। बाकी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अपने प्याज जो है ना डाल दिए हैं, और इस चॉपर में क्या ना, नहीं इस क्या कहते हैं, इस तरीके से काटने से जो प्याज और टमाटर थोड़ा सा ना, मतलब आसान सा रहता है कि जल्दी जल्दी कट जाते हैं। कट तो वैसे भी जाते हैं, बस थोड़ी सी ना वो ही होती है कि हाथ में चाकू लगने का डर रहता है, और मेरे साथ में होता है ज़्यादातर ऐसा, इसलिए मैं अभी ना इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्च काट ली है, अपनी सब्ज़ी धो लूँगी, और बस अच्छी तरीके से धो लूँगी, क्योंकि वो आलू जो थे ना वो मिट्टी वाले थे ना, तो मतलब दिमाग में रहता ही है कि नहीं 10 बार धो लो, चाहे बस अच्छी तरीके से धो जाए, क्योंकि मिट्टी का वहम ना जाता नहीं है। अगर मिट्टी ना हो किसी भी चीज़ में, जैसे आलू है या सब्ज़ी है, मतलब धोने से या काटने से पहले हमें पता है बिल्कुल साफ़ है तो बात अलग है, लेकिन हमें पता है ना आलू में मिट्टी आ रही है आजकल, तो बहुत अच्छे से धोने पड़ते हैं इसी वजह से। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर मसाले अपने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अपना बना लूँगी। और
ये वाली जो मैंने जर्सी पहनी हुई है ना, ये मैं इनको बता भी रही थी कि ये मेरा सूट पे ना काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है। ये इसकी जो धारियाँ है ना साइड में, जो मेरे बाजू पे धारियाँ आ रही थी, वो बिल्कुल मैच हो रही थी, वो मैं इनको दिखा रही थी, और ऊपर के जो फूल है ना वो भी। तो ये रेड वाले मैरून वाले पे भी चल रही थी और इस वाले सूट पे भी चल रही थी। तो मैं ये जब नहा के आई थी ना, तब इनको ये चीज़ बता रही थी। तो ये सब बात हमारी हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने अभी अभी इसलिए बताया क्योंकि उस टाइम पे मैं भूल गई थी बताना। तो बस यहाँ पर देखिए कस्तूरी मेथी मैंने डाल दी है, क्योंकि ना आजकल इनको कस्तूरी मेथी बोलते हैं, कसूरी मेथी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है मुझे। तो बस वो डाल दी है, और इसके बाद में मैंने डाल दी है बैंगन, और बस इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको ढक के थोड़ी देर जो है ना ऐसे ही धीमी आँच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस यहाँ पर ढक दिया मैंने इनको अभी, और ये देखिए थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पर ये, और बस ऑलमोस्ट जो है ना हल्का कच्चापन इसका निकल गया है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पकने के लिए इन्हें भी रख दूँगी अभी मैं। बस यहाँ पर खाना वाना जो है ना मेरा बन गया था, और खाना बनने के बाद में मैंने इनको मतलब वही रोटी बना के देती थी, तो बस ये खा के गए थे, लेके नहीं गए थे। तो इनके जाने के बाद में जो है ना वेदांश को सुलाया था, और रिवांशी यहाँ पे टीवी देख रही है, और बस मैं यहाँ पर ना जो ये कपड़े धुले हुए थे उनको उठा के रख रही हूँ, और बाद में ना जो ये चादर है बेड की, इनको धूप में डाल के आऊँगी। तो बस इस व्लॉग में यही सब था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।